जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिर में एलर्जी क्यों होती है? खुजली वाली एलर्जी, पपड़ी वाली एलर्जी, दाने और छाले वाली एलर्जी, ये सब सिर में क्यों होती हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सिर की एलर्जी हम कैसे ख़त्म करें, अगर एलर्जी हो गई है तो उसको कैसे ठीक करें, एलर्जी क्यों हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों होती है। आपने बहुत सारे लोगों को बात करते सुना होगा, या जिन लोगों को होती है वो अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारे सिर में हर वक्त कभी कभी होता है कि खुजली होनी शुरू हो जाती है। हर वक्त हम अपने सिर में इस तरीके से खुजलाते रहते हैं, और जब हम खुजलाते हैं तो वहाँ पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, और जब पपड़ियाँ हो जाती हैं तो उन पपड़ियों में खुजली होती है, और जब हम उन पपड़ियों को खुजली करके निकाल देते हैं उस समय तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है जब खुजला रहे होते हैं। लेकिन जब वो पपड़ियाँ खुजली करने के कारण निकल जाती हैं तो उन पपड़ियों के अंदर से पानी या मवाद निकलता है, या कभी कभी पानी मिक्स खून जैसा निकलता है, रेडनेस लिए हुए, और वहाँ पर दोबारा से मोटी पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, या बड़े बड़े छाले और चकत्ते होने लगते हैं, दाने पड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। उसके अलावा बहुत ही पीड़ादायक होती हैं। जब ये पपड़ियाँ निकलती हैं उसके बाद में जब दोबारा से मोटी पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, फिर उनको हम निकालते हैं और खुजली होती है तो बहुत ज़्यादा जलन भी सिर में होती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, अगर हम अपने बालों को, अपने सिर को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते, पहला रीज़न ये हो सकता है। आप रोज़ बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी या पोल्यूशन वाले एरिया में जाते हैं, वापस आके ऐसे ही सो जाते हैं, हफ्ता 10 दिन में आपको बाल धोने की आदत है, बीच में एक बार भी अपने बालों में शैम्पू नहीं करते, तो इस तरह की प्रॉब्लम होना बिल्कुल तय है। इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करने की आदत डालिए। अगर आप बहुत पोल्यूशित एरिया में जाते हैं जहाँ पर हर वक्त पोल्यूशन है, जैसे कि धुआं है, धूल है, मिट्टी है, तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू ज़रूर करना है। और शैम्पू करने के बाद भी अपने बालों को रूखा सूखा यूं ही नहीं छोड़ देना। कपूर मिक्स नारियल का तेल आपको अपने बालों में मांग निकाल के सिर की जड़ों में ज़रूर लगाना है। अगली चीज़, आपका खान पान सही ना होना। अगर आपका खान पान सही नहीं होता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का सेवन करते हैं, खट्टी चीज़ें बहुत खाते हैं, अचार खाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो भी आपको इस तरह की समस्याएं अक्सर बनी रहती हैं। अब खट्टी चीज़ों में ये संतरे या मौसमी जैसी चीज़ों को आप मत गिनिएगा, क्योंकि ये पौष्टिक चीज़ें हैं, इनमें विटामिन सी होता है जो कि आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है चटनी, अचार खाने की, तो जो चटनी में जो खटाई यूज होती है, अमचूर पाउडर की या तो आप बनाते हैं या फिर आम की सूखी हुई कली रख लेते हैं, उनको भिगो के आप पीसते हैं। ये खटाई इस तरह की एलर्जी में बिल्कुल जहर साबित होती है। तो अगर जिन लोगों को इस तरह की एलर्जी होनी शुरू हो गई है, वो लोग ये चटनी, लाल मिर्च और नॉनवेज, बहुत ज़्यादा ऑयली, तला भुना और फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, वरना इस तरह की एलर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगली चीज़, बहुत अधिक दवाइयों का सेवन। लंबे समय से आप बीमार हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं, तो भी इस तरह की एलर्जी हो सकती है गर्मी के कारण, दवाइयों की गर्मी से। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से, अगर आप साथ में ऐसा है कि आप लंबे समय से कोई ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार राय लीजिए। डॉक्टर को बताइए कि जब से हमने ये दवाइयाँ खानी शुरू की हैं, ये आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि ये एलर्जी हो कब से रही है। तो जब आप डॉक्टर से बताएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट डॉक्टर बताएंगे, क्योंकि इस तरह से दवाइयों से अगर कोई एलर्जी ऐसी हुई है तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। और लास्ट में मैं आपको इसके ट्रीटमेंट बता रही हूँ, बहुत ही सस्ते और आसान ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जो कि हर किसी के लिए बराबर ही लाभदायक होंगे। जिन लोगों को दवाइयों के कारण ऐसी एलर्जी हुई, उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, आपको कुछ पीने के लिए बता रही हूँ। आप आंवला रस की बोतल मंगा लीजिए, बैद्यनाथ का आता है, पतंजलि का, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए, आप वो आंवला रस की बोतल 1 लीटर की ले आइए। और सुबह सुबह खाली पेट आपको पीना है, बासी मुँह। कैसे पीना है, आप आधा कप पानी गुनगुना कर लीजिए, उसी के अंदर आप 2 चम्मच आंवला रस मिक्स कर लीजिए और उसको पी लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, आपको ये सुबह खाली पेट बासी मुँह पीना है, यानी बिना कुल्ला किए पीना है, और इसको पीने के आधा घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप 2
बोतल आंवला रस पी लेते हैं तो आपके पूरे बॉडी की एलर्जी अगर इस तरह की है, केवल सिर की नहीं, अगर बॉडी में कहीं पर भी दाने, छाले, खुजली या किसी भी तरह की स्किन एलर्जी हो रही है, मुहासे निकल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एकदम ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। आपका रंग निखरना शुरू हो जाएगा, आपके फेस के ऊपर एक स्पेशल सी ग्लो आएगी और आपके बाल भी स्ट्रांग होंगे, सिर की एलर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अगली चीज़, आपको अपने सिर में लगाने के लिए कुछ लेप यहाँ पर मैं बता रही हूँ। सबसे पहला, मुल्तानी मिट्टी को लीजिए और 2 चम्मच पहले आप मुल्तानी मिट्टी को कूट के उसको पाउडर बना लीजिए। पाउडर भी मिलता है, आप चाहें तो पिसी हुई ले आइए, लेकिन अगर आप मुल्तानी मिट्टी के टुकड़े लाएंगे, ढेले लाएंगे, तो आपको पता रहेगा ये मुल्तानी मिट्टी है। पाउडर में कुछ मिक्स भी हो सकता है, इसलिए ढेले घर में ला के पीस लीजिए। तो 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर पानी में घोल बना के आप रखिए, रात को भिगो दीजिए, सुबह तक ये गाढ़ा हो जाएगा। पानी भी उतना ही डालिएगा जितना एक पेस्ट की तरह रेडी हो जाए, बहुत ज़्यादा मत भरिएगा पानी। सुबह जब आपको लगाना हो उस समय इसके अंदर आधा नींबू निचोड़ दीजिए आप, और अगर हो सके तो 10-12 पुदीने की पत्तियां पीस के इसमें आप मिक्स कर लीजिए और इस लेप को अच्छी तरीके से फेंटिए। फिर अपने बालों में जैसे आप मेहंदी लगाते हैं मांग निकाल निकाल के सिर की जड़ों में, वैसे आप इस लेप को लगाइए और 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2 घंटे के बाद में सादे पानी से अपने सिर को धो लीजिए। ध्यान रखिए, जब ये लेप आप लगाएंगे उससे पहले आपके बाल अच्छी तरह साफ़ होने चाहिए। कोई भी धूल, मिट्टी, गंदगी या तेल आपके सिर के अंदर नहीं होना चाहिए। पहले शैम्पू करेंगे, उसके बाद में ये लेप लगाएंगे। अगली चीज़, नीम का लेप। मैंने नीम का लेप सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि नीम आजकल हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, और अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके आसपास है, थोड़ी दूरी पर भी है, तो आप एकदम से थोड़ी ज़्यादा नीम ला कर रख लीजिए और उसको समय समय पे आप इस्तेमाल करते रहिए। और जो ये लेप मैंने बताया है आपको, चाहे मुल्तानी मिट्टी का या नीम वाला, ये हफ्ते में कम से कम आप 2 बार ज़रूर लगाइए ताकि आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हो सके। नीम की पत्तियां आपको 2 मुट्ठी लेनी है, उनको धो के अच्छी तरीके से साफ़ करना है, फिर इनको पीस के एक पेस्ट बना लेना है फेस पैक की तरह। अब अपने धुले हुए साफ़ बालों में इनको लगाना है, तो बालों में मांग निकाल निकाल के सिर की जड़ों में आप इसको मेहंदी की तरह लगाइए और 3 से 4 घंटे के लिए बालों को ऐसे ही लपेट लीजिए। 3-4 घंटे के बाद में आप सादे पानी से अपने सिर को धो लीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले सिर के नीचे अपना नल के नीचे अपने सिर को कीजिए, अच्छी तरीके से धोइए, फिर एक टब में पानी भरिए और उसमें अपने सिर को अच्छी तरीके से हिलाइए ताकि जो फंसी हुई पत्तियां हैं इस नीम की, या छोटे छोटे से जो कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, सिर के बालों में फंस जाते हैं, वो अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। उसके बाद में बालों को अच्छी तरीके से पोंछ के सुखा लीजिए और कंघी कर लीजिए, तो जो थोड़ा बहुत बचे होंगे तो वो कंघी से निकल जाएंगे। ध्यान रखिए, बाल धोने के बाद आपको कभी भी सूखे नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद आपको कपूर मिक्स नारियल वाला तेल अपने बालों में मांग निकाल निकाल के सिर की जड़ों में लगाना है, भले ही अगले दिन आप फिर से धो लें बालों को। तो ये जो भी लेप हैं इनको आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। जब आप 2 बार हफ्ते में इस तरह के लेप लगाते रहेंगे, अपने बालों की साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो इस तरह की एलर्जी बहुत जल्दी आपकी ठीक होगी। 4 से 5 बार जैसे ही आप ये लेप लगा चुके होंगे, आपके सिर की एलर्जी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर खुजली बहुत अधिक होती है तो आप रात को हर तीसरे दिन 5 दिन तक आधी आधी एविल की गोली ले सकते हैं, अगर खुजली बहुत अधिक होती है तो, क्योंकि कभी कभी होता बर्दाश्त नहीं होता है। तो रात में सोते समय, यानी सोने से 5-10 मिनट पहले आपको एविल की आधी गोली, सिर्फ आधी गोली लेनी है, क्योंकि रात में लेने को मैंने इसलिए बोला, इस एविल की गोली को खाने के थोड़ी देर के बाद में नींद महसूस होती है, तो आप इसको रात में लीजिए। इतना अगर आप करते रहेंगे तो आपके सिर की एलर्जी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और दोबारा आपके सिर में एलर्जी इस तरह की नहीं होगी। नमस्कार, धन्यवाद।